नमस्कार भाइयों, मैं एडवोकेट अजय प्रताप सिंह। कल्चर टॉक विद अजय में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे सिकरवार और फतेहपुर सीकरी के बारे में। आज हम समझेंगे कि सिकरवार किस प्रकार फतेहपुर सीकरी से कनेक्ट है और फतेहपुर सीकरी किस प्रकार सिकरवारों से कनेक्ट है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिकरवारों के बारे में। सिकरवार सूर्यवंशी क्षत्रियों का एक वंश है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनेक रिपोर्ट्स और कैप्टन एएच बिंगले की राजपूत नाम की पुस्तक और सिकरवारों की ख्यात और स्थानीय जो भी प्रथाएं उन सारों का एक बारीकी से हम विश्लेषण करें तो उनसे ये चीज साबित होती है कि जो सिकरवार है बटगुजर क्षत्रियों की शाखा है और यह भगवान राम के बड़े बेटे लव के वंशज है। तो आइए आज हम समझते हैं सिकरवारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूत नाम की एक पुस्तक जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अधिकारी कैप्टन एएच बिंगले द्वारा लिखी गई है। वर्ष 1899 में इसको लिखा गया है और ब्रिटिश सरकार के इंटेलिजेंस ब्रांच द्वारा इसको कंपाइल किया गया है और इस बुक का नाम है राजपूत। इस बुक के पेज नंबर 125 पर सिकरवारों का उल्लेख किया गया है। आइए हम देखते हैं। इस पेज पर सिकरवारों के बारे में लिखा है कि द टाइटल ऑफ द क्लान इज ड्राइव्ड फ्रॉम फतेहपुर सीकरी इन द आगरा डिस्ट्रिक्ट, द प्रेजेंट हेडक्वार्टर ऑफ द क्लान. It is included by taught amongst the 36 royal races and is supposed by some authorities to be sept of Badgujars. Like the latter, the Sikarwars claim descent from Love, the son of Ram, king of अयोध्या। तो कैप्टन एएच बिंगले की बुक में यह बात साफ साफ लिखी है कि जो सिकरवारों को जो टाइटल मिला है, सिकरवार टाइटल, ये फतेहपुर सीकरी के कारण मिला है। सीकरी से सिकरवार नाम पड़ा है और यह बटगुजरों की एक शाखा है और यह भगवान राम के बेटे लव के वंशज हैं। ठीक इसी प्रकार हम आगरा गजेटियर की बात करेंगे। आगरा गजेटियर वर्ष 1905 का आगरा गजेटियर है। इसका पूरा है कि आगरा ए गजेटियर being volume 8 of the district gazetteers of the United Provinces of Agra and Awadh। वर्ष 1905 में जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। तो 1905 में अंग्रेज अधिकारी एच आर नेविल ने इसको कंपाइल किया। उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बात लिखी। आइए हम आगे देखते हैं। तो एच आर नेविल ने आगरा गजेटियर के पेज नंबर 250 पर इसका जिक्र किया है। सीकरी इज सेड टू बी ए विलेज ऑफ कंसिडरेबल antiquity and was occupied about the 14th century by Sikarwar Rajput when came from Dholpur and according to one account derived their name from the place। तो वर्ष 1905 का जो आगरा गजेटियर है वह भी इस बात को कंफर्म करता है कि जो सिकरवार सीकरी में आकर बसे थे उसी सीकरी के नाम से सिकरवारों को नाम पड़ा उसका। अब हम बात करते हैं वर्ष 1965 के गजेटियर के बारे में, उत्तर प्रदेश गजेटियर के बारे में। इसमें काफी डिटेल में लिखा गया है। यह उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आगरा है, 1965 का है। इसके पेज नंबर 33 पर इस बात का जिक्र दिया गया है। इसमें कहा गया है, इसमें पढ़ते हैं, द सिकरवार्स और सिकरवाल्स आर द ब्रांच ऑफ बटगुजर्स, वन ऑफ 36 रॉयल क्लान्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम Rama's son Love, according to their tradition currently in Agra. They came from Ayodhya by the way of Gwalior, Jaipur and Bharatpur and settled down in Sikri, फतेहपुर सीकरी। तो वर्ष 1965 का जो आगरा का गजेटियर वो भी ये बात को कंफर्म करता है कि सीकरी में सिकरवार आकर बसे थे
सबसे पहले वर्ष 1815 में, आगे इसमें हम पढ़ते हैं, फ्रॉम विच द ट्राइब इज सेड टू बी ड्राइव इट्स नेम अंडर देयर लीडर चंद्रराज 1815 एडो डोमिनी। तो वर्ष 1815 में सिकरवारों के मुखिया चंद्रराज के लीडरशिप में सिकरवार सीकरी में आकर बसे थे, और सीकरी में बसने के कारण इनका नाम सिकरवार पड़ा। अब आगे हम बात इसके करते हैं। इसमें आगे लिखा है, इन 1088 एडो डोमिनी विजय सिंह सिकरवार is said to have left Sikri and have to expel the west landholders from Saranda in Tehsil Khiragarh by 1196. This tribe supposed to be have spread over the whole tract between the Udgang and the Khari Nadi. वर्ष 1088 ईस्वी में विजय सिंह सिकरवार ने अपने क्लान का विस्तृत किया और सरेना में जाकर उन्होंने इस क्लान को और स्थापित किया। वर्तमान में सरेंदा एक ग्राम पंचायत है जो आगरा की खेरागढ़ तहसील के अधीन आती है। इसमें 17 गांव आते हैं, जिनमें पीपल खेड़ा है, नगला विष्णु है, नगला कमाल है, ऐसे काफी 17 गांव आते हैं। उन 17 गांव की एक ग्राम पंचायत है जिसको सरेंदा कहा जाता है। इन गांवों में आज भी सिकरवार रहते हैं, ये इस बात का प्रूफ है। आगरा गजेटियर भी कहता है, और वर्तमान में अगर हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो वो लोग वहां पर मिलते हैं, और उनकी जो प्रथाएं हैं वो प्रथाएं इस बात को कंफर्म करती हैं जो हमने आगरा गजेटियर में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि विजय सिंह सिकरवार के नाम से सीकरी का नाम पड़ा है विजयपुर सीकरी। अब हम बात करते हैं, हमने जो इतिहास पढ़ा है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी नाम दिया। लेकिन हम अगर इनको अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की काफी रिपोर्ट्स है जिन्हें अंग्रेजों ने लिखा है, उन रिपोर्ट्स को पढ़े तो उस एक बात उससे साबित होती है कि फतेहपुर सीकरी का जो बसावट है, जो उसका अस्तित्व बहुत पुराना है। अब हम समझेंगे कि फतेहपुर सीकरी और विजयपुर सीकरी में क्या कनेक्शन। विजय सिंह सिकरवार के नाम से सीकरी का नाम विजयपुर सीकरी पड़ा, और आज हम उसको जानते हैं फतेहपुर सीकरी के नाम से। मुस्लिम इतिहासकारों ने विजयपुर नाम को अपनी भाषा में फतेहपुर लिखना शुरू किया। विजय और फतेह एक ही मतलब है, दोनों का अर्थ है, बस भाषा में उसका उच्चारण अलग है। जैसे आजकल मुस्लिम लोग अपनी भाषा में भारत के प्रधानमंत्री को वजीरे आजम भी कहते हैं, उनकी अपनी एक शब्दावली। विजयपुर को उन्होंने फतेहपुर कहना शुरू किया। बाकी जो नाम है सेम है, विजयपुर सीकरी या फतेहपुर सीकरी, बस अंतर है, भाषा का मीनिंग यही है। अब अंग्रेज अधिकारियों ने जो मुस्लिम स्कॉलर्स की बुक्स हैं उसका जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उसको फतेहपुर लिखा। फतेहपुर से मैं स्पेलिंग उसकी करता हूँ FATHPUR। अब उसको आज के समय में अगर हम पढ़ें तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा फतेहपुर, लेकिन 100-150 साल पहले थोड़ी अंग्रेजी अलग प्रकार की थी, उसमें T और H है, ता और हा होगा, तो FATHPUR को फतेहपुर की जगह हम उसको पढ़ें फतेहपुर। तो ये बात कंफर्म होती है, जो फतेहपुर सीकरी आज का है वो विजयपुर सीकरी है, बस उसका नाम उर्दू में या फारसी में ये फतेहपुर कहा जाने लगा। फतेहपुर का अपभ्रंश ही फतेहपुर बना है, उसी को आज हम जानते हैं फतेहपुर सीकरी के नाम पे। ये बात गलत है, जो हम क्रोनोलॉजिकल रिसर्च जब करते हैं तो उस पर ये बात आती है कि सीकरी का अस्तित्व अकबर से पहले का है, बाबर ने उल्लेख किया है, हुमायूं ने उल्लेख किया है, काफी मुस्लिम स्कॉलर है, वहां हिंदू सभ्यता के निशान मिले हैं। इन सभी चीजों से ये साबित होता है कि फतेहपुर सीकरी, विजयपुर सीकरी को फतेहपुर सीकरी का ही कहा गया है। अकबर ने कोई उसको नाम नहीं दिया है, बस नाम दूसरी भाषा में कहा गया, वही नाम चलन में आ गया है। अकबर से पहले के
जो अस्तित्व है फतेहपुर सीकरी में, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।